हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं फिजिक्स, जो कि इस वीडियो में आप लोग को हम लोग आज पूरा कंप्लीट फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी पहली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और ये अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर देने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे ना, तो बहुत इसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बुक जो है ना, पूरी बायो का जो है ना निचोड़ है। तो चलिए देखते हैं आज पढ़ेंगे हम लोग क्या। लेंस एवं मानव नेत्र, एक अथवा दो गोलीय पृष्ठ से युक्त कोई पारदर्शी माध्यम कहलाती है आपको लेंस। अवतल लेंस कहलाता है अवसादी लेंस। उत्तल लेंस कहलाता है अभिसारी लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। वहाँ का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति दिखता है उत्तल। मानव नेत्र कार्य करता है कैसे? तो ये हो गया आपको उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आपको वास्तविक तथा उल्टा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये हो गया आपको फिल्म। नेत्रदान में मनुष्य दान करता है, कॉर्निया का दान करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आपको आइरिस। आँख के रंग से मतलब है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको आइरिस का रंग। रेटिना का शंकु एवं छर निर्धारण करता है किस पे? क्रमशः आँख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता पर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है आपको 25 सेंटीमीटर। आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस मोटाई में कमी तथा फोकस दूरी में वृद्धि। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है कैसे? तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। दीर्घ दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। दूरदृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है आपको रेटिना के पीछे। जहाँ दृष्टि दोष में व्यक्ति ना तो दूर और न ही निकट की ही वस्तु देख पाता है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया निवारण हेतु उपयोग में लाया जाता है क्या? ये हो गया आपको द्विफोकसी लेंस। अविंदुकता ऑस्टिग्मेटिज्म दोष में व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। अविंदुकता दोष के निवारण के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपको बेलनाकार लेंस को लाया जाता है। बढ़ता है एक अनुवांशिक रोग
वर्णता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो ये लाल रंग में विभेद नहीं कर सकता है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उपयोग करता है क्या चीज़ का, तो ये हो गया आपको आवर्धक लेंस का। घड़ी साज जो है ना, घड़ी के बाहरी पुर्जों को देखने के लिए ये लोग उपयोग करता है आवर्धक लेंस का। कैमरे में लगा होता है क्या, तो ये उत्तल लेंस लगा रहता है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ये कौन करता है, तो ये आपको करता है जेड जॉनसन ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है 2 उत्तल लेंस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था किसने, ये किया था आपको नॉल और रुस्का ने। दूरबीन का आविष्कार किया था हैंस लिपेसी ने। दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, तो ये हो गया आपको टेलीस्कोप का किया जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किया था आपको गैलीलियो ने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है आपको विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा होता है एक अदिश राशि। विद्युत धारा का आशय मात्रक हो गया आपको एम्पियर। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है आपको 0 होता है। विद्युत आवेश का आशय मात्रक होता है आपको कूलाम होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किस चीज़ का, तो ये ऊर्जा का हो गया। विद्युत शक्ति का आशय मात्रक हो गया वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है आपको वोल्ट। विद्युत विभव का आशय मात्रक हो गया आपको वोल्ट। विद्युत धारिता का आशय मात्रक हो गया आपको फैराडे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। शंट होता है एक कम प्रतिरोधक वाला तार। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का माप बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा, काला होता है। अब आविष्ट खोखले गोले में अंदर वैद्युत तीव्रता होता है कितना, तो ये 0 हो गया। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है, तो ये हो गया समांतर क्रम में होता है। फैराडे का नियम संबंध है किस चीज़ से, तो आपको विद्युत अपघटन से है। फ्यूज तार मिश्रित है सीसा और टीन का। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है आपको निम्न होता है। विद्युत फ्यूज कार्य करती है आपको कैसे, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है आपको उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक पर। हीटर का तार बना होता है आपको नाइक्रोम का। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकेल वो क्रोमियम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टर का। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था आपको थॉमस एडिसन ने। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है, तो ये हो गया आपको नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट क्या है, तो जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है, तो ये हो गया आपको 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक होता है क्रमशः 3422 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5555 डिग्री सेल्सियस।
हैलोजन लैंप का तंतु मिश्रण होता है किस चीज़ का? तो ये होगा आपको टंगस्टन एवं सोडियम का। सामान्यतः ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या चीज़? तो ये भरा होता है आपको पानी का वाष्प ऑर्गन भरा होता है। ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो ये हो गया आपको फॉस्फर का किया जाता है। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं क्या? तो ये लगे होते हैं आपको बेरियम ऑक्साइड के तंतु। चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो गया आपको ओम। किसी धातु की प्रतिरोधकता गर्म करने पर वो बढ़ जाती है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो गया आपको ओम मीटर। विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है आपको अनंत। डायनेमो परिवर्तन करता है किस चीज़ को? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसके? लोह चुंबकीय पदार्थ से बने होता है। विद्युत मोटर बदलता है किस चीज़ में? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन बदलता है किस में? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल बैटरी परिवर्तित करता है किस में? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन? तो ये बदलता है आपको सितार। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है आपको मोमबत्ती। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत सेल। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था किसने किया था? तो यह हो गया आपको वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है आपको रासायनिक। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है किस चीज़ का? तो ये जस्ता का बना होता है। विद्युत सेल का एनोड बना होता है आपको कार्बन का। सेल के एनोड पर होता है धन आवेश। सेल के कैथोड पर होता है ऋण आवेश। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो हो गया आपको सीसा। गैलेना अयस्क है। गैलेना कैसा अयस्क है? तो हो गया आपको सीसा या लेड का। किसी लवण के जलीय विलयन को किसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है को कहते हैं क्या? विद्युत अपघटय कहते हैं। सीसा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेक लासे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड का। लेक लासे सेल का प्रयोग किया जाता है किसमें? विद्युत घंटी टेलीफोन आदि में। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राम बेल ने। विद्युत घंटी कार्य करती है कैसे? तो ये करती है आपको विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। दूरबीन का आविष्कार किया था हेंस लिपेसी ने। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या? दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा कहलाती है आपको दृष्टि धारा DC। यदि धारा का प्रवाह समांतर रूप से आगे पीछे हो तो कहलाती है आपको क्या? प्रत्यावर्ती धारा AC। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है आपको 50 हर्ट्ज। डायोल से धारा बहती है एक दिशा में।
ट्रांसफार्मर कार्य करता है, कैसे करता है? तो ये करता है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो गया आपको माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किस चीज़ का? ये बना होता है आपको नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है आपको उच्च एसी वोल्टेज में। वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करता है कौन? तो ये करता है आपको रेक्टिफायर। इन्वर्टर का प्रयोग होता है कहाँ पे? तो ये हो गया आपको डीसी और एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है आपको विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए होता है? तो ये हो गया आपको प्रेरित धारा का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चालक, अचालक एवं अर्धचालक। जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है कहलाता है आपको चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपको चांदी। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है कहलाता है आपको अचालक। विद्युत चालकता की यूनिट होता है आपको मोह। पदार्थ जिसकी चालकता या चालक एवं अचालक के बीच होती है कहलाती है आपको अर्धचालक। प्रमुख अर्धचालक है कौन? तो ये हो गया आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम। सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल में। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं कैसे? तो ये अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है कौन? तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर का आविष्कार क्या था? डब्ल्यू शॉकले ने। कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है कहलाता है आपको अतिचालक कहलाता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है आपको शून्य होती है। अतिचालक का लक्षण होता है आपको उच्च पारगम्य। वायुमंडलीय दाव पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है आपको 133 केल्विन का। अतिचालक की खोज किसने की थी? ये की थी आपको कैमरलिंग ऑन्स ने 1911 ईस्वी में। तड़ित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको किया जाता है आपको तड़ित चालक का। तड़ित में अधिक मात्रा में होता है आपको विद्युत ऊर्जा। तड़ित चालक का आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तड़ित चालक बनाए जाते हैं कैसे? तो ये हो गया आपको तांबा के। अब हम लोग देखते हैं चुंबक तत्व। प्राकृतिक चुंबक होता है कौन? तो ये हो गया आपको लोहा का ऑक्साइड।
कृत्रिम चुंबक बना होता है कैसे? तो ये होता है आपको लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि से। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का और अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है आपको विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आपको आकर्षण। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहलाता है आपको चुंबक तत्व। चुंबक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? चुंबक के सिरे के निकट। चुंबक का अभाव होता है कहाँ पे? तो चुंबक के ठीक मध्य में। चुंबक खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा को। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है कहलाता है आपको चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो गया आपको टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक हो गया आपको गैस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या बेवर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? ये किया गया आपको ऑस्टेड द्वारा। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान पर कहलाता है आपको नमन कोण। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण होता है आपको 90 डिग्री का। विद्युत रेखा पर नमन कोण होता है आपको 0 डिग्री। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है आपको दिक्पात कोण। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है आपको 180 डिग्री। चुंबकीय फलक की ऐसा ही है आपको वेबर। अब देखते हैं हम लोग क्या यांत्रिकी। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपको सीबेक के प्रभाव पर। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपको रेडियो तरंग के परावर्तन पर। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंग के द्वारा। वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का आविष्कार किया था किसने? एच टेलर एवं लियो शी यंग ने 1930 में। रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ये हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। लेजर अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है आपको होलोग्राफी कहलाता है। होलोग्राफी का आविष्कार डेनिस गबोर ने की थी। लेज़र का आविष्कार TH मैमन ने की थी। लेजर प्रयोग होता है कैसे? तो ये हो गया आपको धातुओं को काटने, हीरा तराशने,
रोगों के इलाज करने आदि में होता है। मेसर एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन के द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन करता है। मेसर का पूर्ण नाम हो गया आपको माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसर की खोज किसने की थी? तो ये किससे आपको चार्ल्स एच टाउन्स ने। लेज़र में प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगों का होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? परमाणु भौतिकी। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं हम लोग परमाणु। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर का। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻−10 मीटर का। परमाणु के तीव्र मौलिक कण है कौन सा? तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग कहलाता है आपको द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है किस चीज़ का? तो ये परमाणु संख्या का। प्रोटॉन का नामकरण किया था किसने? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज की थी आपको गोल्डस्टीन ने 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी आपको जोजो थॉमसन ने की थी, 1897 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने की थी 1932 में। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है कितना? 1840 गुना। पॉजिट्रॉन है एक धन आवेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन है क्या? तो ये होगी आपको द्रव्यमान वो आवेश रहित कण। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? तो पाउली ने की थी 1930 में। फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है उदासीन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेडियो सक्रिय तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करता है कहलाता है वो रेडियो सक्रिय तत्व। पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती हैं रेडियो सक्रिय किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं कौन? तो ये हो गया आपको अल्फा बीटा गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बुकुरल ने की थी। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है आपको क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है कैसे? ये GS काउंटर से। अल्फा बीटा वो गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है केवल गामा किरणें। गामा किरणें का नामकरण रदरफोर्ड ने की थी। गामा किरणों के खोजकर्ता थे कौन? तो ये हो गया आपको हेनरी बेकुलर। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है किसमें? गामा किरण की। कोबाल्ट 60 है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। कोबाल्ट 7 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में होता है। आयोडीन
आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है कहाँ पे? तो ये होता है आपको थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज के लिए ये होता है। रेडियो की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। रेडियम की किसने खोज की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। जीवन के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कैसे? तो ये कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है कैसे? तो ये किया जाता है आपको यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा, भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है आपको नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है किसमें? नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपनहोमर द्वारा। कब? तो ये बनाया गया था 1945 में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन क्रिया के पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपको एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्टी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था कब? तो ये बनाया गया था आपको एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में शिकागो में। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है कौन? ये होगी आपको अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल D2O एवं द्रव सोडियम का। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है कौन? तो ये होगी आपको यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन? तो ये होगी आपको थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु यंत्र है तारापुर। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं।